इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 13वां दिन है। अटैक के बीच गाजा में मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी। ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं बड़ी बड़ी इमारतें। इजरायली सेना का विध्वंसक एयर स्ट्राइक। अबरास अज जहरा में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। 60 से ज्यादा बिल्डिंग जमींदोज। ऋषि सुनक के रहते टेल अवीव पर फिर हमास का हमला। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ रॉकेट अटैक। शेल्टर की तरफ भागते दिखे लोग। आधी रात गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के पास फिर मिसाइल अटैक। बाल बाल बचे लोग। जवाब में हमास ने टेल अवीव पर दागी मिसाइलें। मीडिया का दावा, इजरायली सेना ने रामल्ला को भी बनाया निशाना। ताबड़तोड़ बमबारी में कई मकान हुए तबाह। हमास की बर्बरता और इजरायल के काउंटर अटैक से तीसरे विश्व युद्ध की आहट। इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं 5000 से ज्यादा लोग, 13000 जख्मी। इजरायल ने हमास हमले के 1000 से ज्यादा पीड़ितों की तस्वीरें जारी की। इसमें बंधक बनाए गए लोग भी शामिल हैं। जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान। हमास के खिलाफ लड़ाई में दुनिया से की एकजुट होने की अपील। कहा, लड़ाई लंबी चलेगी। युद्ध में हमास के 4 बड़े नेताओं के मारे जाने का इजरायल ने किया दावा। मरने वालों की तस्वीरें भी जारी की गईं। हमास को इजरायल ने दिया बड़ा झटका। हवाई हमले में पॉलिटिकल ब्यूरो की पहली महिला सदस्य जमीला अल शंती को किया गया ढेर। दक्षिण इजरायल में गाजा सीमा पर हलचल तेज है। बड़ी तादाद में टैंक और सैनिकों की तैनाती। कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा के कलकिलिया में इजरायली सेना के कई जवान रात के अंधेरे में हुए दाखिल। कुछ खोजी कुत्ते भी उनके साथ थे। इजरायल ने हमास के कुछ ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। लॉन्चिंग पोस्ट सुरंग पर भी की गई बमबारी। कई आतंकी ढेर। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर के नरसंहार को दिया था अंजाम। मोहम्मद दईफ को बताया गया अटैक का मास्टरमाइंड। सीरिया में इजरायली हमले का बदला। अल तनफ बेस पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया ड्रोन अटैक। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का अटैक जारी। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। 20 रॉकेट हिजबुल्लाह ने भी दागे। राष्ट्रपति बाइडेन के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंचे टेल अवीव। कहा, आतंक के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है ब्रिटेन। गाजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद भड़का ईरान। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ संबंध तोड़ने की अपील की। जंग के बीच गाजा में मानवीय मदद को हरी झंडी दिखाई गई। बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से की बात। मदद के लिए राफा बॉर्डर खोलने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की फोन पर बात। अस्पताल हमले पर जताया दुख। बोले, फिलिस्तीन को जारी रहेगी मानवीय मदद। गाजा को मानवीय मदद देने आगे आया रूस। जरूरी सामान से भरा विमान मिस्र के लिए किया गया रवाना। पहली बार इजरायल इजिप्ट के निजाना बॉर्डर पर पहुंचा एबीपी न्यूज। इसी सीमा से गाजा पहुंचना है राहत का सामान। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का बयान। बोले, गाजा के शरणार्थियों को देंगे जगह। मिस्र और जॉर्डन का शरण देने से इनकार। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर टेंशन। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की। लेबनान में अमेरिकी दूतावास ने दी अपने नागरिकों को सलाह। कहा, जितना जल्दी हो सके लेबनान छोड़ने का प्रयास करें। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पहुंचे मिस्र। जंग के हालात पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी से की बात। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर लगाए नए प्रतिबंध। इजरायली हमले में मारा गया हमास का एक और कमांडर। सिक्योरिटी हेड जिहाद महसिन के ऑपरेशन में मारे जाने की खबर है। रामल्ला में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का जबरदस्त विरोध। संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने हालात का जायजा लिया। अमेरिका के मिनेसोटा में इजरायली हमले के खिलाफ भड़का गुस्सा। कई लोग सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। ग्रीस की राजधानी एथेंस में फिलिस्तीनी समर्थकों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। इजरायली दूतावास की ओर मार्च करने पर अड़े थे प्रदर्शनकारी। ग्रीस में इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरे कई लोग। हमास के जरिए बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने की मांग की। लेबनान में इजरायल के खिलाफ उग्र हुए प्रदर्शनकारी। बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी के पास हंगामा कर रहे लोगों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। युद्ध के बीच जारी ऑपरेशन अजय। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की वतन वापसी हो चुकी है।